रेस्टोरेंट में जंगकुक खाना खाते समय ताई की रिकॉर्डिंग सुन रहा था। बाकी सभी लोग बातें कर रहे थे, लेकिन जंगकुक चुप था क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। जंगकुक की तरफ देखकर योन सर ने उससे कहा, जंगकुक सर, और कुछ लेंगे? जंगकुक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, कुछ नहीं, मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आते समय जंगकुक ने कॉरिडोर में एक लड़की को देखा जो एक लड़के से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लड़का उस पर जबरदस्ती कर रहा था। जंगकुक मन ही मन बोला, अगर मैं सिर्फ लड़कियों को मारता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़कों को छोड़ दूंगा। सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये सब करना काफी रिस्की है। जंगकुक की बात सुनकर लड़का उसकी तरफ देखने लगा। लड़का जंगकुक की तरफ देखकर बोला, Who the hell are you? ये हमारा मामला है। गेट लॉस्ट। जंगकुक ने कुछ नहीं कहा और उस लड़की की तरफ देखा जो उसकी तरफ ही उम्मीद भरी आंखों से देख रही थी। फिर जंगकुक ने उस लड़के की तरफ ध्यान से देखा। अचानक जंगकुक ने लड़के का हाथ पकड़कर उसे घुमा दिया और जेब से एक पेन ड्राइव निकालकर एक झटके में छोड़ दी। वो लड़का गिरते गिरते बच गया। उस पेन ड्राइव की तरफ देखकर जंगकुक बोला, सच अ फक अप बॉय यू आर। कहते हुए जंगकुक ने पेन ड्राइव लड़की को दे दी। लड़की ने रोती हुई आवाज में थैंक्स कहा और तुरंत वहां से चली गई। जंगकुक लड़के की तरफ देखकर बोला, अगर चाहते हो कि मैं कुछ ना करूं तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो। ये कहकर जंगकुक रुक गया और जेब से एक छोटा सा चाकू निकाल लिया। चाकू देखते ही लड़के ने घूंट निगला और तुरंत वहां से चला गया। आई एम नॉट अ हीरो बट नॉट विलन ऑल्सो, कहकर जंगकुक चारों तरफ देखने लगा। हीरो होने का मतलब त्याग करना होता है और विलेन होने का मतलब छीनना और बर्बाद करना होता है, लेकिन इनके बीच एक रेखा होती है जिसे ग्रे कहा जाता है। ग्रे होना सबसे मुश्किल चीज है और जंगकुक भी वही था। ही वॉज ग्रे, ना हीरो ना विलेन। दूसरी तरफ बोगाम थाने में अपने ऑफिस में था और एक केस की फाइल देख रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। बोगाम ने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा। अचानक उसने आंखें खोली और अपने सिर पर हाथ रख लिया। नहीं, ये संभव नहीं है। कहते कहते बोगाम रुक गया और किसी को कॉल किया। बोगाम ने कॉल पर कहा, जंगकुक की जानकारी निकालो। ये कहकर बोगाम ने कॉल काट दी। उस समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रात के समय जंगकुक घर में दाखिल होकर गेट बंद कर देता है। सामने देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। सामने वाले सोफे पर ताए सो रही थी। उसके हाथ में एक किताब भी थी। जंगकुक ताए के पास जाता है और उसके हाथ से किताब लेकर एक तरफ रख देता है और ताए को गोद में उठा लेता है। तभी ताए की आंख खुल जाती है। आप आ गए सर, कहते हुए ताए नींद भरी आंखों से जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक ताए के माथे पर किस करके बोला, तुम कुछ खाना चाहती हो? जंगकुक का सवाल सुनकर ताए नामे सिर हिलाती है और उसके कंधे पर सिर रख देती है। जंगकुक उसे गोद में लेकर आगे बढ़ जाता है। बेडरूम में पहुंचने के बाद जंगकुक ताए को बिस्तर पर लिटा देता है और वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक वॉशरूम से बाहर आकर बिस्तर पर लेट जाता है। ताए जंगकुक को गले लगाकर धीमी आवाज में कहती है, मैं नाराज हूँ, लेकिन इस बारे में कल बात होगी। कहकर ताए आंखें बंद कर लेती है। ताए की बात सुनकर जंगकुक हल्का सा मुस्कुराता है और उसके सिर पर किस करता है। अगली सुबह ताए करवट बदलकर आंखें खोलती है और उठकर बैठ जाती है।
उसकी नजर चारों तरफ जाती है। पूरे कमरे में गुब्बारे लगे हुए थे। ताई अपने पैर नीचे रखती है और जल्दी से नीचे देखती है। उसके पैरों के नीचे लैवेंडर की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो बिस्तर से उठकर आगे बढ़ती है। ताई की नजर टेबल पर रखी एक चिट्ठी पर जाती है और कुछ समझकर वो चिट्ठी उठा लेती है। टैप द बटन बेबी। पढ़ने के बाद ताई टेबल पर रखे रिमोट का बटन दबाती है। तभी एक गाना शुरू हो जाता है जो पूरे कमरे में फैल जाता है। बैकग्राउंड में तू जुनूनियात सॉन्ग बज रहा था। ताई का हर कदम लैवेंडर की पंखुड़ियों पर पड़ रहा था। पंखुड़ियां उसके पूरे रास्ते में बिखरी हुई थी। ताई सीढ़ियों तक पहुंच जाती है। वो रेलिंग पर अपना हाथ रखती है और पंखुड़ियां उसके ऊपर गिरने लगती हैं। ताई ऊपर देखकर हाथ फैलाती है और पंखुड़ियों को अपने हाथों में लेने लगती है। ताई मुस्कुराकर चारों तरफ देखती है। चारों तरफ गुब्बारे लगे हुए थे। देखते देखते उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। हाउ इज दिस सरप्राइज बेबी? कहते समय जांगकुक पीछे से ताई को गले लगा लेता है। ताई मुस्कुराकर कहती है, बेस्ट सरप्राइज एवर। कहते समय ताई अपने हाथ में मौजूद लैवेंडर की तरफ देखती है। जांगकुक ताई को अपनी तरफ घुमाकर अपने करीब खींच लेता है और उसकी कमर पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। ताई अपने दोनों पैर जांगकुक के पैरों पर रखती है और अपनी बाहें उसके गले में डाल देती है। जांगकुक झुककर अपना माथा ताई के माथे से लगा देता है और धीरे धीरे मुंह करने लगता है। दोनों की आंखें बंद थी। जांगकुक ताई के माथे पर किस करता है और फिर नाक, गाल, थोड़ी और आंखों पर। ताई की आंखें तब भी बंद थी। जांगकुक ताई के होठों पर किस करता है। दोनों एक दूसरे को गहराई से किस करने लगते हैं। जांगकुक ताई के निचले होंठ को हल्के से काटकर छोड़ देता है। बेबी, मुझे लगता है अब तक तुम्हारा गुस्सा जरूर खत्म हो गया होगा। कहते समय जांगकुक ताई के निचले होंठ को छूता रहता है। जांगकुक को देखकर ताई बोली, अब मैं रोज ही नाराज हो जाऊंगी, तब मुझे ऐसे सरप्राइज मिलेंगे। कहते समय ताई के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जांगकुक बाहें सिकोड़ कर बोला, बेबी, अगर तुम अब मुझसे नाराज हुई तो मैं तुम्हारा गुस्सा दूर कर दूंगा। कहते कहते जांगकुक के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। ये सुनकर ताई के गाल लाल हो जाते हैं और वो जांगकुक के सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। कुछ देर बाद जांगकुक और ताई डाइनिंग एरिया में खाना खा रहे थे। ताई ने जांगकुक से कहा, आज की रात आपकी मेरी है सर, मेरी हर रात तुम्हारी है बेबी। ये कहते हुए जांगकुक ताई की तरफ देखता है। उधर जांगकुक की बात सुनने के बाद ताई को खांसी आ जाती है। जांगकुक ताई की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, बेबी, मैंने कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं कही। ये कहते हुए जांगकुक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। ताई धीमी आवाज में बोली, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। कहकर ताई पानी पीती है। जांगकुक ने हस्की वॉइस में ताई के कान में कहा, तो फिर इसकी आदत डाल लो बेबी, ये चीजें तुम्हारे साथ होती रहेंगी। ये कहने के बाद जांगकुक ताई के कान पर किस करता है। ताई जांगकुक की तरफ मुड़कर बोली, मुझे नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक हैं सर। ये कहकर ताई जांगकुक की तरफ देखती है। जांगकुक ताई के कान के पीछे बाल सरकाते हुए बोला, बेबी, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानती और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सिर्फ तुम ही मेरे अंदर लेकर आई हो। ये कहकर
जांगकुक ताई की नाक पर किस करता है। जांगकुक की बात सुनकर ताई मुस्कुराती है। खाना खाने के बाद दोनों गेट तक जाते हैं। जांगकुक ताई की तरफ देखता है। ताई भौहें सिकोड़कर बोली, क्या हुआ। ताई को देखकर जांगकुक बोला, रात को रेडी रहना बेबी, हम बाहर जाएंगे। ताई हल्का मुस्कुराकर बोली, ठीक है। जांगकुक ताई के माथे पर किस करके बोला, आई ट्रस्ट यू बेबी। ये कहने के बाद जांगकुक ताई की तरफ देखता है। ताई जांगकुक की तरफ कंफ्यूज होकर देखती रहती है। जांगकुक पास वाली टेबल पर घर की चाबी रख देता है। ये देखकर ताई की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ताई हैरानी से जांगकुक से बोली, सर आप। जांगकुक हाथ से ताई का मुंह बंद करके बोला, मैंने कहा था बेबी, आई ट्रस्ट यू सो, आई मीन इट, नाउ आई एम गेटिंग लेट। ये कहकर जांगकुक ताई के होठों पर एक पेक करके चला जाता है। ताई कुछ पल जांगकुक की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराती है, फिर गेट बंद कर देती है। काई फाइल को टेबल पर रखते हुए बोले, बोगाम, ये लो फाइल, इसमें जांगकुक की इंफॉर्मेशन है। सिर हिलाकर बोगाम ने काई से कहा, ठीक है काई, अब आप जाइए। काई कुछ पल तक बोगाम की तरफ देखता रहा और फिर वहां से चला गया। काई बाहर जाकर किसी को कॉल करते हैं। कुछ देर बाद काई फोन पर बोले, बोगाम ने तुम पर शक किया है। दूसरी तरफ से जांगकुक बोला, करने दीजिए काई। काई बोले, जांगकुक, तुम ताह्यून के साथ हो, उसे खतरे में क्यों डाल रहे हो। जांगकुक हल्का सा हंसकर बोला, दुनिया की नजर में ताह्यून विक्टिम होगी काई। काई बोले, तुम्हें अपनी भी कोई परवाह नहीं है। जांगकुक बोला, बहुत है काई, इसी वजह से मेरा बेबी मेरे साथ है, नहीं तो वो अपनी ही दुनिया में रहती और मैं अकेला ऐसे ही कहीं भटकता रहता। लेकिन नहीं, मैं स्वार्थी हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। काई बोले, तो फिर बोगाम को सब कुछ करने क्यों दे रहे हो। मैंने तुम्हारी इंफॉर्मेशन में से कुछ चीजें हटा दी हैं, लेकिन तुम। जांगकुक ने बीच में रोकते हुए कहा, काई, अगर रोकना चाहें तो कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन जिसे जहाँ पहुँचना होता है वो वहाँ पहुँच ही जाता है। ये कहकर जांगकुक कॉल काट देता है। काई मन ही मन बोले, ये लड़का पागल हो गया है। ये कहते हुए काई सिर हिलाते हैं। रात के समय ताई ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। उसने नीले रंग की हॉट पैंट, सफेद रंग का टॉप और एक ग्रे रंग का कार्डिगन पहन रखा था। स्नीकर्स पहनकर ताई मुड़ी और बेड की तरफ देखने लगी, जहां उसके कपड़े इधर उधर फैले हुए थे। धत, मेरी चीजें फैलाने की आदत कभी नहीं जाएगी। ये कहते हुए ताई ने कपड़े उठाकर अलमारी में रख दिए। कुछ देर बाद पूरा कमरा साफ हो गया। ताई ने एक लंबी सांस लेते हुए मन ही मन कहा, ताई सुधर जाओ। ताई नीचे जाते ही डोरबेल बज उठी। उसने मुस्कुराते हुए गेट खोला और जांगकुक को देखा। जांगकुक ताई की तरफ देखकर बोला, बेबी, तुम बहुत एक्साइटेड लग रही हो। ताई मुस्कुराकर बोली, बहुत ज्यादा। ये कहकर ताई ने जांगकुक का बैग टेबल पर रखा और उसका हाथ पकड़कर बाहर चली गई। जांगकुक चल रहा था और ताई को देख रहा था, जो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। गाड़ी के पास पहुंचने के बाद ताई ने जांगकुक से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं सर। जांगकुक उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोला, लॉन्ग ड्राइव पर बेबी, और ये आखिरी बार है। इसके बाद तुम्हें जहाँ भी जाना होगा एग्जाम के बाद ही जाना। ताई ने सिर हिलाकर कहा, ओके, और पैसेंजर सीट पर बैठ गई। जांगकुक भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। गाड़ी से बाहर देखते हुए ताई लगातार कुछ ना कुछ बोल रही थी।
और जांगकुक उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान थी। लोग ड्रिंक क्यों करते हैं मैं समझ नहीं पाती, लेकिन ड्रिंक करके सीन क्रिएट करना बहुत फनी होता है। क्या आप जानते हैं सर, एक बार एक अंकल ताए जब बात कर रही थी तभी जांगकुक ने ब्रेक लगा दिया। ताए कंफ्यूज होकर जांगकुक की तरफ देखने लगी। जब वो कुछ कहने वाली थी तभी जांगकुक उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है। जांगकुक के दोनों तरफ ताए के पैर थे। ताए हैरानी से जांगकुक की तरफ देखकर बोली, सर ये आप क्या कर रहे हैं? ये कहकर ताए थोड़ा हिलने लगती है। अचानक ताए की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो रुककर बोली, सर। वो ताए जब बोल रही थी तभी जांगकुक उसके होठों पर एक उंगली रख देता है। ताए जांगकुक की तरफ देखती रहती है। जांगकुक ताए की आंखों में देखकर बोला, आई वॉन्ट इट नाउ बेबी। ये कहकर जांगकुक ताए के होठों से अपनी उंगली हटा देता है। आधे घंटे बाद ताए जांगकुक के कंधे पर सिर रख देती है। जांगकुक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, आर यू फाइन? ताए जांगकुक के कान में फुसफुसाकर बोली, आई एम फाइन, दैट वॉज गुड। ये बात कहते हुए ताए जांगकुक के कान पर किस करती है। जांगकुक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, आई नो बेबी। और ये कहकर जांगकुक ताए के माथे पर किस कर देता है। ताए सिर उठाकर जांगकुक की तरफ देखने लगी, जो सिर्फ उसी की तरफ देख रहा था। ताए ने जांगकुक के गाल पर हाथ रखा और अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए।